अगर आप देखें हमारे पास्ट एनालिसिस वीडियो फॉर दिस वीक एंड प्रीवियस वीक, हम एक ही बात बार बार कह रहे थे कि ये जो कैंडल है, ये कैंडल ने साफ जाहिर कर दिया है कि मार्केट नेगेटिव हो चुका है। अब कई लोग बोल रहे थे कि रिटेस्ट होगा, रिकवर हो जाएगा, मार्केट रिकवरी ले लेगा, ब्रेकआउट दे देगा। नहीं, जैसे कहा था वैसे ही हुआ। और कल के वीडियो में भी बताया था कि ये कैंडल और ये कैंडल दोनों दिख रहे तो सेम है, बट दोनों का जो आगे चल के जो होगा वो डिफरेंट होगा। ये पहले ही बता दिया था हमने वीडियो में। तो चलो ठीक है, वो तो ठीक है, एनालिसिस हो गया। अभी 27th ऑफ जनवरी आज है, तो 28th ऑफ जनवरी के लिए हमारा प्लान क्या होना चाहिए वो बनाते हैं फटाक से। तो देखिए सबसे मेन बात, 23,000 यहाँ पे दिखाते हैं। 23,000 का जो लेवल है ब्रेकडाउन हो चुका है। अब ब्रेकडाउन के साथ एक और बात हुई है, रिटेस्ट हो के ब्रेकडाउन हुआ है। ठीक है, अब डेली टाइम फ्रेम की कैंडल है तो पता नहीं चलेगा उतना अच्छे से। जैसे हम छोटे टाइम फ्रेम में जाएंगे आपको समझ में आ जाएगा। तब तक मैं ये एक्सप्लेन कर देता हूँ कि अभी डेली टाइम फ्रेम में नज़ारा क्या है। मार्केट ने कर दिया शोर शॉट 23,000 के नीचे क्लोज, और ऐसे वैसे छोटा डोजी का क्लोजिंग नहीं है ये, स्ट्रॉन्ग हम इसे नेगेटिव क्लोजिंग कह सकते हैं। अब देखिए मार्केट में क्या होगा। मार्केट में यहाँ पे रिकवरी के चांसेस थे, यहाँ पे रिकवरी के चांसेस थे मार्केट के पास कितने, 60 to 70%। जैसे ये कैंडल बनी, मार्केट के पास रिकवरी के चांसेस कितने हो गए थे, हर वीडियो में एनालिसिस के लास्ट वीडियो में मैंने पहले ही बताया 20 to 30%। बट अभी जैसे ही इसके नीचे क्लोज हो गई है 23,000 के नीचे, अब इसको रिकवरी के चांसेस ज़रूर है। मार्केट फॉर श्योर एट द एंड ऑफ द टाइम ऊपर ही जाएगा, बट इसे अभी रिकवर होने बहुत टाइम लग सकता है। अभी इसे कंसोलिडेट ही करना पड़ेगा कई दिन, और फिर जाके ये रिकवर करेगा। ऐसे नहीं है कि आज ऐसे गुम गिर गया कल वापस से रिकवर हो गया। ठीक है, तो अभी ये लेवल तो ब्रेकडाउन हो गया। अभी आगे का प्लान क्या होगा, क्विकली हम छोटे टाइम फ्रेम में जाते हैं। 1 आवर टाइम फ्रेम में आप देखिए क्या हुआ है। 1 आवर टाइम फ्रेम में एक अच्छी पॉजिटिव कैंडल बनी है। पॉजिटिव कैंडल के नीचे रेड कैंडल ने क्लोज किया है, उसके बाद एक डोजी बनी थी, यानी इनडिसिसिव कैंडल। मार्केट कंफर्म नहीं कि जाएगा कहाँ। उसके बाद देखिए ये क्लोजिंग, ये जो कैंडल हुई है 1 आवर की, लास्ट आवर की कैंडल, ये हाफ कैंडल है। ठीक है, अब अगर आप प्राइस एक्शन द लैंग्वेज ऑफ कैंडल स्टिक्स अगर आप समझोगे, ये हाफ कैंडल है। ठीक है, अब बहुत सारे लोग बताएंगे नहीं ये हाफ कैंडल का मतलब क्या होता है। आपको एक बताता हूँ। हाफ कैंडल में ना बाइंग और सेलिंग हो चुकी हुई रहती है 1 आवर के टाइम फ्रेम में। इसलिए हमने देखते हैं क्योंकि हाफ कैंडल जो होती है ना लास्ट की, उसमें बाइंग और सेलिंग हो गई रहती है। अब आपको एक्सप्लेन इसी चार्ट में बता दूँ तो यहाँ देखिए, ये हाफ कैंडल है, ना ये डोजी है, ना ये कुछ है, ना कुछ है, बट इसमें खेल हो चुका है। ऑपरेटर का खेल इसमें हो चुका है। आज क्या हुआ, 150 पॉइंट्स गैप डाउन। और बताओ, छोटी सी कैंडल, हाफ कैंडल ना, पैट वो कैंडल 1 आवर टाइम फ्रेम में जिसने कुछ बनाया ही नहीं है, बस बन गई है। एक छोटा आइस क्यूब जैसे बन गया है स्क्वायर, उसमें गेम हो जाता है। गैप अप, छोटी कैंडल, गैप डाउन, बड़ा सा स्पाइक, फिर से नीचे। आप कई बार देखिए 1 आवर टाइम फ्रेम का कमाल ही है, अगर आप 1 आवर टाइम फ्रेम एनालिसिस करोगे तो। ठीक है, वो तो बाद में की बात है, उसमें हम वीडियो आगे जाके बनाएंगे। बट अगर आप देखो यहाँ पे शॉर्ट शॉट, यहाँ पे भी डाउन ट्रेंड हो चुका है बॉस। अब हम क्विकली 15 मिनट्स जाते हैं, क्योंकि हम करेंटली हम ट्रेड इंट्राडे ट्रेड करते हैं 5 मिनट्स टाइम फ्रेम में, तो हम 15 मिनट्स टाइम फ्रेम में हम रेजिस्टेंस और सपोर्ट्स बना सकते हैं। अब यहाँ पे सबसे मेजर अगर आप बनाए तो आप इसे ले लीजिए। ये आपका ऊपर टूट के ऊपर ट्रेड करने के लिए ये जोन बन गया। बट ये कौन सा जोन है, ये आपका लॉन्ग ट्रेड बनाने का नहीं है, ये आपका सिर्फ स्कैल्पिंग जोन है। ये वाला जो जोन है ये स्कैल्पिंग जोन है। ठीक है, इसके ऊपर एक 15 मिनट की कैंडल क्लोज, क्योंकि हम देख रहे हैं कि इसमें 15 मिनट ये स्कैल्पिंग जोन है। इसके ऊपर मैं तो कहता हूँ ये 23,000 का लेवल है। आराम से मार्केट को इस पे ऊपर 1 घंटा रुकने दीजिए, यानी 1 आवर की एक कैंडल स्ट्रांगली क्लोज करे, तभी हम सोचेंगे, या तो सोचेंगे ही नहीं। जितने भी बार वो वीक बना के इस लेवल के नीचे क्लोज करेगा, हम वहाँ से पुट मार देंगे। हम मार देंगे बस, क्योंकि हमें अभी डाउन ट्रेंड अच्छा खासा मिलने वाला है, बस हमें एक अच्छा स्विंग चाहिए। मैं तो कहता हूँ कल मार्केट ओपन हो, देखिए यहाँ पे क्लोज हुआ है ना, थोड़ा सा गैप अप ओपन हो, क्योंकि यहाँ से करंट स्विंग है मार्केट के पास। यहाँ पे कोई भी नेगेटिव पैटर्न बनाएगा, हमें ये मूवमेंट मिल जाएगा। ये जो जोन है, ये जोन ये जोन मिल जाएगा हमें ट्रेड करने के लिए और पॉइंट्स कैप्चर करने के लिए। मैं तो कहता हूँ थोड़ा सा गैप अप ओपन है, यहाँ पे थोड़ा देर कंसोलिडेट करे, थोड़ा अपसाइड में दिखाए, ब्रेकआउट फेल करे और गिर जाए, खा के फिर गिर ही जाए, पकड़ के बैठ जाएंगे। ठीक है, चलो ये तो हमारा एक प्लान हो गया। बट आगे जाके अगर कुछ और प्लान हो गया, मानो कि गैप डाउन ही ओपन हो गया, सभी लाल है, पूरा ही लाल है, ठेला पूरा ही लाल है, तो गैप डाउन ही ओपन हो गया, सोचो। ठीक है, गैप डाउन ओपन हो गया तो हमारा पहला, अब यहाँ पे मूवमेंट क्या है,
जैसे ही अगर कोई गैप अप या गैप डाउन होता है, हम पहले ये सोचते हैं कि प्रीवियस डे के क्लोजिंग तक जाएगा। बट आप याद रखिए, मार्केट ऊपर जाता है ना, स्विंग बनाते बनाते जाता है, ऐसे ऐसे ऐसे। बट अगर वो गिरेगा ना, गिरा, छोटी सी डोजी बनाएगा, फिर से गिरेगा, एक डोजी बनाएगा, एक और डोजी बनाएगा, फिर से गिरेगा। तो समझ रहे हो, स्विंग बना के ऊपर जाता है, यानी धीरे धीरे ऊपर जाता है, और गिरता है ना, उसके 3 टाइम्स ज़्यादा स्पीड से मार्केट गिरता है। तो मार्केट पुल बैक बिल बैक आप तो भूल ही जाओ। अभी अगर ये 23,000 का लेवल इसने तोड़ दिया है, तो यहाँ से अगर गैप डाउन भी ओपन हो गया ना, अगर उसने छोटी एक कैंडल बना दी 5 मिनट की, उसका लो टूटा, उसी कैंडल के हाई का एसएल, और नीचे हम पुट ले देंगे। अब क्यों लेंगे? क्योंकि मार्केट में हो गया है। अब आप इसे कुछ भी कहिए, साइकोलॉजिकल लेवल ब्रेकडाउन हो गया है, मार्केट में फियर है, मार्केट नेगेटिव है, कुछ भी, बट आपको डायरेक्शन तो एक मिल ही गया है कि मार्केट नीचे जा सकता है। तो जहाँ वो जाएगा, हम वहाँ उसमें बैठ जाएंगे। पहले ही मार्केट के ओपनिंग में ही अगर गैप डाउन ओपन हो गया तो हमारा ये प्लान है। बट अगर गैप अप यहाँ पे थोड़ा ओपन हुआ, तो आपको बता दिया कि थोड़ा कंसोलिडेट करें, यहाँ पे कोई नेगेटिव कैंडल बना है, उसका ही हाई का एसएल, सारा रहा, यहाँ पे एक बार छोटा सा रिवर्स साइकोलॉजी पे एक स्कैल्प होगा। नहीं करना है तो बढ़िया बात है, क्योंकि कॉल साइड तो हम अवॉइड करेंगे सबसे ज़्यादा। 90% तो हम पुट साइड ही है, 10% कॉल साइड में, यानी छोटे क्वांटिटी में एक दो स्कैल्प मारे, वो बात अलग है। बट मेन गोल हमारा नीचे का ही है। अब कई लोग तो ये भी बोलेंगे, सर गिर तो गया है, बट कहाँ तक गिरेगा, है ना? अरे डायरेक्ट लेवल दूंगा, डायरेक्ट लेवल। ये पिवट टेबल जो है, ये ऑन करिए जैसे ही मार्केट कल का ओपन होगा। उसका जैसे ही नीचे का S1 S2 नीलेगा, S1 पहला टारगेट, S2 सेकंड टारगेट, वैसे ही चलिए, उस पर ही बाउंस होगा, उस पर ही हम ट्रेड करेंगे, उस पर ही हम एग्जीक्यूट करेंगे। ठीक है। और एक मेन बात बताता हूँ, निफ्टी गिर रहा है, बट उसको और स्पीड से गिराने के लिए बैंक निफ्टी साथ में गिरना चाहिए। बट बैंक निफ्टी ने क्या बनाया डेली टाइम फ्रेम में? इन्वर्टेड हैमर। इससे हमें कोई डर नहीं है, क्योंकि ये बैंकिंग सेक्टर से मार्केट अगर रिवर्स भी होगा, सबसे पहले पहले बैंकिंग सेक्टर धीरे धीरे जाएंगे। बट मैंने क्या कहा है, ऊपर जाता है तो धीरे धीरे जाता है, गिरता है तो स्पीडली गिरता है। यानी बैंक निफ्टी अगर ऊपर एक मूवमेंट किया, वो अगर पुल बैक भी देगा ना स्विंग बनाने, तो वहाँ पे निफ्टी सारा रारा गिर जाएगा। तो आज भी वैसे हुआ है, इसके जो भी छोटे छोटे पुल बैक आए हैं, मार्केट निफ्टी गिरते गए। तो इसका छोटा भी पुल बैक बैंक निफ्टी का हमें हमारे निफ्टी को हमारे टारगेट तक पहुँचा देगा। ये हमारा कल का प्लान फॉर 28 जनवरी 2025। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में।